Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you rule of financial statements with adjustments. Okay, then let's start. कल हम लोग जो है मीनिंग जाने थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड विथ एडजस्टमेंट्स जो है वो होता क्या है, और इसके आगे कुछ दिया है तो हम लोग उसको रूल्स के रूप में देखते हैं। कल हम लोग यहाँ तक जो है कंप्लीट किए थे। एक वीडियो में बनाने से जो है बहुत लंबा हो जाता है और फिर टाइम भी लग जाता है, इसीलिए यहाँ तक बताए थे। आज हम लोग एडजस्टमेंट यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। कुछ रूल्स है उसी के बारे में देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है एडजस्टमेंट फॉर सच इनकम्स मस्ट बी मेड इन द current year itself so that the profit and loss account may disclose the current amount of net profit। आगे देखते हैं, पहले इतना जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ऐसे आय के लिए समायोजन, ठीक है। ऐसे आय के लिए तो यहाँ पे किस आय के बारे में बात हो रहा था, तो कल हम लोग यहाँ पे देखे थे कि कुछ इनकम्स के बारे में बात हो रहा था, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। तो ये जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन है, ये सारा जो इनकम है इसी के बारे में बात हो रहा है कि एडजस्टमेंट फॉर सच इनकम्स, ऐसे आय के लिए समायोजन, करेंट चालू यानी करेंट ईयर यानी चालू वर्ष के अंदर ही जो है किया जाना चाहिए। मस्ट बी मेड, चालू वर्ष के अंदर ही किया जाना चाहिए, ठीक है। ये जो सर्टेन इनकम्स है लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, इसके लिए जो समायोजन करना है, समायोजन बोल सकते हैं। लाइक जैसे दे देगा क्वेश्चन में कि डिप्रिसिएशन है 10,000 का और उस पर जो है 10% आपको डिप्रिसिएशन दिखाना है, या फिर कमीशन दे देगा, बोलेगा कि इतने का कमीशन जो है माइनस करना है, और कुछ मशीनरी दे देगा, बोलेगा इस पर इतना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये सब जो सारा है एडजस्टमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि ऐसे चीज़ों, ऐसे इनकम्स के लिए अगर एडजस्टमेंट करना होगा तो करेंट ईयर यानी चालू वर्ष के अंदर ही जो है किया जाना चाहिए। ओके, सो दैट आगे देखते हैं। सो दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज द करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, ताकि लाभ हानि जो है, लाभ हानि खाता बोल सकते हैं, लाभ हानि खाता राशि, ठीक है। किसका अमाउंट के बारे में बात हो रहा है, तो लाभ हानि खाता राशि, लाभ हानि का जो अमाउंट है उसके बारे में बात हो रहा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ था, नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में प्रेजेंट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट क्या करता है, बैलेंस शीट जो है व्यवसाय की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को जो है प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा था कि फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा था कि सो दैट, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वे डिस्क्लोज द करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ताकि जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राशि प्रॉफिट और लॉस का खुलासा कर सके, ठीक है। में डिस्क्लोज द करेक्ट अमाउंट जो है बता सके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट राशि, प्रॉफिट और लॉस हानि का जो है खुलासा कर सके, सही अमाउंट जो है बता सके। और बैलेंस शीट क्या करेगा, में प्रेजेंट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट व्यवसाय की जो है, व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को जो है प्रस्तुत कर सके, यानी प्रस्तुत करेगा, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस राशि जो है लाभ हानि की राशि जो है खुलासा करेगा, सामने लाएगा, उसको ओपन करेगा, जो सही राशि है उसको शो करेगा और बैलेंस शीट व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रस्तुत करेगा, उसकी वित्तीय स्थिति को। आगे देखते हैं। सिंपली स्टेटेड, while preparing final accounts it must be deducted whether there is a transaction, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस में देखिए ये सब जो है 1/3 ये सब कुछ ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में बात हो रहा है। पहले यहाँ देख लेते हैं। सिंपली स्टेटेड मतलब साधारण शब्दों में कहें तो while preparing फाइनल अकाउंट बनाते समय यह मस्ट बी डिडक्टेड, पता लगाना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन है, वेदर देयर इज अ ट्रांजैक्शन, क्या कोई ट्रांजैक्शन है जिसे जो है पहला है विच हैज़ बीन ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिससे क्या किया गया है, पुस्तकों में दर्ज करने से छोड़ दिया गया है। ठीक है, पहला सिचुएशन क्या बता रहा है कि क्या कोई ट्रांजैक्शन है जिसे जो है पुस्तकों में दर्ज करने से छोड़ दिया गया है, विच हैज़ बीन ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, और सेकंड है विच हैज़ बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फिर और क्या कोई ट्रांजैक्शन है जो कि रॉन्गली रिकॉर्डेड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि कौन कौन सा जो ट्रांजैक्शन है जिसको कि गलत रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो जिसमें है पहला कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि पुस्तकों में दर्ज करने से छूट गया है या जिसे छोड़ दिया गया है। और सेकंड है विच हैज़ बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो कि गलत पुस्तकों में रिकॉर्डेड कर दिया गया है। एंड थर्ड है ऑफ विच ओनली वन एस्पेक्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिसका केवल एक पक्ष जो है किताब में रिकॉर्डेड किया गया है। तो यही 3 ट्रांजैक्शन है जिसको कि जिसके बारे में जो है पता लगाना चाहिए या पता लगाना था। इट मस्ट बी डिडक्टेड, इसी तीनों ट्रांजैक्शन के बारे में जो है पता लगाना चाहिए कि कौन सा जो है छूट गया है, कौन सा रॉन्गली रिकॉर्डेड हो गया है और कौन सा एक ही पक्ष में जो है रिकॉर्डेड किया गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ रूल था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट। एंड लास्ट जो लाइन है उसमें लिखा गया है कि एंट्रीज पास्ड फॉर सच ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओके, ऐसे लेन देन या ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए की गई प्रविष्टियाँ को एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो कहा जाता है। ओके, एंट्रीज पास्ड फॉर सच ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए की गई प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज कहा जाता है। ओके, तो यही था आज का कुछ रूल रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है। जो आज हम लोग देखें यही कुछ रूल था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ओके, तो ठीक है, ख़त्म हो गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट इसका कुछ अगला जो है टॉपिक करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कुछ समझने से वीडियो जो है समझ में आगे नहीं आएगा, तो इसीलिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।